गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य का पहला चैप्टर भक्तिन पढ़ेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रचना है। भक्तिन कौन थी? भक्तिन एक देहाती वृद्धा थी जो कि गांव छोड़कर शहर में काम की तलाश में आई थी। भक्तिन की माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब वह 5 वर्ष की थी तभी उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी तय कर दी थी और 9 वर्ष की होते होते उसका गौना कर दिया था। भक्तिन जब अपनी ससुराल में आई तब उसकी उम्र 9 वर्ष की थी। उसकी 2 बड़ी बड़ी जेठानियाँ थीं, सास थी। अब भक्तिन पर जेठानियों पर दोनों पर लड़के थे। अब भक्तिन के शादी होने के बाद एक के बाद एक उसकी 3 लड़कियां हो गईं। इसी कारण भक्तिन को उपेक्षा की निगाह से देखा जाता था। भक्तिन का बचपन का नाम लक्ष्मण था, लेकिन उसकी माता पिता ने जब उसका नाम लक्ष्मण रखा था और उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो उसने सोचा कि मेरा नाम लक्ष्मण मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण नाम जो होता है लक्ष्मी अर्थात धन दौलत, लेकिन उसके पास तो धन दौलत थी नहीं, क्योंकि पैदा होते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और शादी के बाद उसने कष्ट ही कष्ट झेले थे। तो इसलिए वो सोचती थी कि लक्ष्मण नाम है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो किसी को भी अपना लक्ष्मण नाम या अर्थात लक्ष्मी नाम बताने से कतराती थी। वो कहती थी कि मुझे लक्ष्मण नाम से ना पुकारा जाए। जब उसकी एक लड़की बड़ी हुई तो उसके पति ने उसकी शादी कर दी। बड़ी लड़की की शादी करने के कुछ दिन बाद ही भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। अब भक्तिन की 2 बेटियां थी और वह उन्हीं बेटियों के साथ गांव में अपना खेती करती और अपने जो ढोर डंगर थे यानी उसके गाय बैल पशु जानवर थे उनकी देखभाल करती थी। लेकिन उसके जो जेठ और जेठानियां थे वह सोचते थे कि अगर ये घर छोड़कर चली जाए या कहीं और चली जाए तो सारी जो जायदाद है वो हमारी हो जाएगी। वह उसको बिल्कुल भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे। कारण था कि जायदाद उसकी अगर भक्तिन चली जाती है तो उसकी सारी संपत्ति थी वो उनके नाम हो जाती, उसके जो जेठ और जेठौत थे। तो उन्होंने भक्तिन को कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन भक्तिन ने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। भक्तिन की पति के मृत्यु के कुछ दिन पश्चात ही उसकी भक्तिन की बड़ी बेटी का भी पति मर गया, तो भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा हो गई। भक्तिन पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। अब भक्तिन क्या करती? भक्तिन की बड़ी बेटी उसके पास आ गई। अब तीनों माँ बेटी गांव में रहती, अपने पशुओं की देखभाल करती। धीरे धीरे भक्तिन ने अपनी दोनों छोटी बेटियां थी उनकी एक एक करके शादी कर दी और जो तीसरी बेटी थी उसको अपने पास रख लिया और उसकी दोनों माँ बेटी जायदाद की देखभाल करने लगी। अब जब देखभाल करती थी तो गांव खेतों में फसल भी अच्छी होने लगी और उनके जानवर थे वो भी अच्छे हष्ट पुष्ट थे। तो आसपास के जो उसके जेठ जेठौत थे वो उसको कहने लगे कि इसकी जो लड़की जो विधवा हुई है इस लड़की की शादी हम दूसरी जगह कर देते हैं। अगर दूसरी जगह हम कर देते हैं तो इसकी ये तो अपनी शादी हो के अपना घर चली जाएगी और जो प्रॉपर्टी है वो सब सारी की सारी हमारे पास हो जाएगी। तो उन्होंने जो उसका जेठानी का बड़ा लड़का था, भक्तिन की जेठानी का जो बड़ा लड़का था जेठौत था, वो एक दिन अपने साले को बुला के लाया कि मेरे साले के साथ इसकी शादी कर दो। अब जो साला था वो कैसा था? बिल्कुल आवारा था, कोई काम वाम नहीं करता था। आवारा निकम्मा होता है कि जैसे घर में पड़ा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता। उसने देखा कि इसके पास जायदाद है, अगर ये इसके पास रहेगा तो इसकी सारी जायदाद, ये तो यूं ही आवारा है, यूं ही पड़ा रहेगा और इसकी सारी जायदाद अपनी जो बहन की है वो हमारे हो जाएगी। लेकिन उसकी बहन ने इनकार कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो वो सब अब उपाय सोचने लगे कि कैसे क्या किया जाए कि भक्तिन की जायदाद हमारी हो जाए और इस लड़की की शादी हो जाए। अब उपाय सोचते सोचते एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक कमरे के अंदर अपने साले को बंद कर दिया और भक्तिन की जो बड़ी लड़की थी उसको कहा कि तुम्हें उस कमरे में किसी ने बुलाया है। तो जब वो लड़की उस कमरे में गई तो उसने बाहर से कुंडी लगा दी और गांव में शोर मचा दिया कि ये दोनों एक कमरे में पाए गए। अब पहले ऐसी रीत थी कि अगर एक कमरे में दोनों लड़का और लड़की पाए गए हैं तो उनका समाज में एक साथ रहना ही ठीक है, अलग अलग रहना उचित नहीं है। अब भक्तिन की बड़ी बेटी ने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन उसकी जब पंचायत बैठी तो पंचायत
में उस लड़की की बात को नहीं सुना गया और पंचायत ने अपना फैसला सुनाया कि जब ये दोनों एक ही कमरे से पाए गए हैं तो इन दोनों का शादी करना ही उचित है। अब इन्हें अलग अलग रहना समाज के लिए अच्छा नहीं है। उसकी शादी कर दी गई। वो तो था ही आवारा, वो पूरे दिन पड़ा रहता। धीरे धीरे सारी जो भक्तिन की फसल थी, खेत खलिहान थे, पशु थे, वो सब धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। अब नष्ट हो गए तो भक्तिन के पास पैसा नहीं रहा, कहाँ से दे वो। तो उसने एक दिन जमींदार था, जमींदार ने जो भक्तिन ने जमींदार से जो कर्ज ले रखा था, उसने कर्ज चुकाने के लिए, लगान देने के लिए भक्तिन को अपने यहाँ बुलाया। तो भक्तिन को बुलाया तो भक्तिन से कहा कि तुम्हारा जो लगान है वो चुकाओ। भक्तिन ने कहा मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, मैं कहाँ से चुकाऊंगी। तो उसने इसके एवज में उसको कहा कि तुम आज पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी। तो उसने जमींदार ने भक्तिन को पूरा दिन के लिए धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन सुबह से शाम तक धूप में खड़ी रही और उससे अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी दिन से वो अगले दिन से ही गांव छोड़कर अपनी एक पोटली में थोड़ा सा सामान बांधकर और शहर की ओर आ गई। अब भक्तिन जब शहर में आई तो काम ढूंढते ढूंढते उसे बहुत दिक्कत हुई। ऐसा तो था नहीं कि भक्तिन पढ़ी लिखी थी, अगर पढ़ी लिखी होती तो उसको काम मिल जाता। भक्तिन तो अनपढ़ थी। तो जब वो काम खोजने आई तो उसे लेखिका के यहाँ खाना बनाने का काम मिल गया। तो भक्तिन जब महादेवी के यहाँ शुरू में आई तो उसने महादेवी ने पूछा, लेखिका ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो भक्तिन वैसे ईमानदार थी, वो झूठ नहीं बोलती थी। तो उसने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे इस नाम से ना पुकारें। तो लेखिका ने देखा कि इसने कंठी पहन रखी है, सिर भी घुटवा रखा है, तो उन्होंने उसे यह देखकर उसको भक्तिन का नाम दे दिया। अब भक्तिन शहर में लेखिका के साथ रहने लगी, लेकिन वो काम सारे गांव वाले ही करती थी। उसको वो थी देहाती में उसको खाना बनाना। लेखिका ने जब उसको पूछा कि भक्तिन तुम क्या क्या बना लेती हो, तो उसने कहा हम सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, और क्या होता है, यही तो होता है, तो ये तो हम सब बना ही लेते हैं। तो उसने लेखिका को बता दिया कि हम रोटी सब्जी बना लेते हैं। तो वो आगे से लेखिका का काम करने लगी, लेखिका के साथ ही रहने लगी। एक दिन लेखिका ने पूछा कि तुमने क्या बनाया है भक्तिन। तो बोली हमने दाल बनाई है और सब्जी बनाई है। तो रोटियां लाई, इतनी मोटी मोटी रोटियां, और अच्छी, जैसे हम कहते हैं ना किसी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना है, रोटियां अच्छी सेकेंगे। तो वो रोटियां जैसे उसने सेकी थी तो वो सेकने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जल गई थी, यानी काली हो गई थी। तो उसने लेखिका ने कहा कि चलो तुम खाना लगा दो। तो उसने जब प्लेट में खाना लगाया तो एक तरफ प्लेट में रोटियां रख दी और उसी प्लेट को ऐसे करके टेढ़ा करके उसी में दाल रख दी। और लेखिका ने देखा कि भक्तिन ये क्या है, इतनी मोटी मोटी रोटियां और ऐसे दाल, कौन खाएगा इसको। तो उन्होंने कहा कि सब्जी थी लेकिन सुबह सुबह सब्जी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने दाल बना दी। अगर आपको दाल अच्छी ना लगे तो मैं आपके लिए गुड़ ला देती हूँ थोड़ा सा, आप गुड़ से रोटी खा लो। लेकिन लेखिका को गुड़ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने उसी से एक रोटी खाकर वो अपना यूनिवर्सिटी चली गई वहीं। अब आगे से लेखिका अपना हर काम अपने अनुसार ही करती थी, यानी लेखिका कोई काम कहती थी वो उसको अपने अनुसार ही बना लेती थी, अपने अनुसार ही लेखिका को ढाल लेती थी कि कौन सा काम कैसे करना है, ये काम अच्छा होता है, अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो वो लेखिका के भी मन को अपने अनुसार बना लेती थी। कहती थी रात को बाजरे का जो दलिया होता है वो रात को अच्छा लगता है, मक्के जो ज्वार की लपसी बहुत फायदा करती है, आप उसे खाया करो। तो लेखिका भक्तिन के साथ साथ रहकर लेखिका भी देहाती हो गई थी। धन्यवाद। इससे आगे कल पढ़ाएंगे।